अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका उस कंपनी में पीएफ कट रहा है और आप जॉब करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पीएफ का एडवांस पैसा निकालने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसको देखकर आप भी बहुत आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है मेंबर होम। अब जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने मेंबर होम की जो सबसे पहली वेबसाइट है इस तरह से आ जाएगी। तो इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। अब इस तरह से यून मेंबर पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से एक अलर्ट आ जाएगा तो इसको आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास यूएन नंबर होना चाहिए और यूएन नंबर का पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड नहीं है तो इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से अपने यूएन नंबर को और पासवर्ड को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यूएन नंबर और पासवर्ड है तो हम यहाँ पर यूएन नंबर की जगह अपना यूएन नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड की जगह यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको यूएन मेंबर के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद अगर आप पहली बार पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं तो आपको अपने पीएफ अकाउंट में KYC को चेक करना होगा कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक KYC है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो नीचे KYC का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने KYC का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीएफ अकाउंट हमने यहाँ पर लॉगिन किया है उस पीएफ अकाउंट में यहाँ पर बैंक KYC जो है अप्रूव है। यहाँ पर स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्रूव लिखा होगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में अभी बैंक KYC अपडेट नहीं है तो आपको पहले बैंक KYC को अपडेट कर लेना है। इसका भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस पीएफ अकाउंट में यहाँ पर बैंक KYC भी अपडेट है तो हम पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है क्लेम फॉर्म 3190 एंड 10C, तो इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से डिटेल आ जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है और यहाँ पर जो चेक का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपने अकाउंट नंबर सही से फिल किया होगा तो यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो बैंक अकाउंट नंबर फिल किया यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई। अब यहाँ पर आपको इस तरह से 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रा और यहाँ पर पीएफ एडवांस। तो जैसे कि हमको यहाँ पर पीएफ का एडवांस पैसा निकालना है तो हम यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो आपका जितने भी कंपनी में पीएफ कटा होगा उनके नाम इस तरह से आ जाएंगे। तो जैसे कि इस पीएफ अकाउंट में केवल एक कंपनी में पीएफ कटा हुआ है, अगर आपका एक से ज़्यादा कंपनी में कटा हुआ है तो इस तरह से नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनी है तो आपकी जो पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा है उसको आपको नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एक बार में ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका पीएफ का पैसा अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो जिस कंपनी से आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि इस पीएफ अकाउंट में केवल एक ही कंपनी है तो हम इसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एडवांस पारा का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस काम के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, इनलेस के लिए पैसा निकालना चाहते हैं या फिर मैरिज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं या फिर एजुकेशन के लिए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर इनलेस के लिए निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इनलेस को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही आप यहाँ पर एडवांस पारा को सिलेक्ट करेंगे तो आप कितने पैसे के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस पीएफ अकाउंट में यहाँ पर 47,268 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 47,268 रुपये तक हम इस पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 47,000 रुपये फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी का पता फिल करना है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक कंसेंट दिया हुआ है, तो इस पर जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पर गेट आधार OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी।
तो उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगी तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा OTP हैज बीन वेरीफाइड, PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर जो हमने एडवांस क्लेम के लिए फॉर्म सबमिट किया वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक PDF जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इस तरह से डिटेल आ जाएंगी, कितना आपने अमाउंट फिल किया है, किस तारीख को फिल किया है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना हो तो उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लेम अभी हमने यहाँ पर सबमिट किया वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। यहाँ पर करंट स्टेटस में देखेंगे तो क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल लिखा हुआ है। अब जैसे ही EPFO ऑफिस द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा तो हमारा जो PF का एडवांस पैसा है वह हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपने PF अकाउंट से एडवांस में PF का पैसा निकाल सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको PF क्लेम करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।